नमस्कार दोस्तों, शायद आप लोग ये आर्टिकल देख चुके हैं जो जहाँ पे लिखा है कि फाइनली भारत पाकिस्तान से जो न्यूक्लियर वेपन है उससे आगे निकल चुका है। हाँ, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 से 20 साल के बीच में जो इतना दिनों का गैप है। इस गैप के बीच में पहले 2024 में भारत पाकिस्तान से जो न्यूक्लियर वॉर है उस वॉर में आगे निकल चुका है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो तो आपके दिमाग में शायद ये चीज जरूर आया होगा कि हम काफी दिनों से ये सुन रहे हैं इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है थोड़ा सा ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा है। और ये बात सुन के पूरे इंडिया को थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि अजीब इसलिए लगा था कि पाकिस्तान का जो बजट है और इंडिया का जो बजट है पाकिस्तान के बजट से बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बजट है। इसलिए मतलब मन में हजम नहीं होता है कि हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन में थोड़ा सा पीछे है। लेकिन फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद इंटरनेशनल एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कई सालों में, कई दशक में, लंबे टाइम तक जो रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया पाकिस्तान से जो न्यूक्लियर वेपन है थोड़ा सा आगे निकल चुका है। लेकिन बात जब आती है चाइना की, लेकिन चाइना के पास अभी भी जो 2023 में उसका जो न्यूक्लियर वेपन था 410 था, और अभी मतलब 2024 में आप लोग देख सकते हो 500 हो गया, मतलब तकरीबन 500 हो चुका है जो ये रिपोर्ट एजेंसी ने पब्लिक किया है। और उसको चाइना से आगे लेने के लिए अभी भी मेरे हिसाब से 15-20 साल और भी लगेगा। मतलब चाइना का लेवल पे आने के लिए, मतलब ये नहीं बोल रहा कि 10-15 साल में 500 पार कर लेगा हमारा जो इंडिया, ऐसा नहीं, मतलब उसके आसपास, मतलब मान लो 300 के ऊपर तो जरूर जाएगा। और काफ़ी लोग के दिमाग में ये भी चीज़ आ रहा है कि अचानक न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात क्यों हो रहा है, अचानक बड़ा बड़ा एजेंसी ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसके बारे में पब्लिक पोस्ट क्यों कर रहा है। चलो हम लोग अच्छे से थोड़ा समझते हैं। देखो, यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है स्वीडन। उस स्वीडन देश में एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च सेंटर भी है। जो भी होता है एक्चुअल में रियलिटी में कह देता है, कोई भी देश के साथ भेदभाव नहीं करता है, जो भी रियल एक्चुअल में जो है वही बोल देता है। बस इसलिए ये जो रिपोर्ट का एजेंसी है इसको बहुत ही पसंद करती है, बाकी सारी कंट्री इसको पसंद करते हैं। और ये जो कंपनी कोई भी आर्टिकल पब्लिक करती है तो सारे कंट्री का लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखती है और इसके ऊपर नजर बनाकर रखती है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टॉक स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मदद से, उसी की मदद से इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिक हुई है जिसमें ये लिखा गया कि फाइनली इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से आगे निकल चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इनके वेबसाइट में सारे डेटा अवेलेबल है, बस उन 9 देशों का डेटा अवेलेबल है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यूएस, रसिया, यूक्रेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये जो सारे देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन आप लोग नोटिस करोगे ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में ईरान का नाम नहीं है, लेकिन अभी का जो एक्चुअल रिपोर्ट है उस हिसाब से अभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में उसका नाम भी ऐड नहीं हुआ है। लेकिन ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब जब 2023 का जो न्यूक्लियर वेपन देखोगे, जो 2023 में जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन था वो था 164 और पाकिस्तान के पास था 170। 2024 में इंडिया ने क्या कर दिया, 164 से आके 172 न्यूक्लियर वेपन बना लिया फाइनली इंडिया में। और पाकिस्तान के जब देखोगे तो 170 पे अटक गया। मतलब पाकिस्तान जो इस जगह पे अटक गए, इस अटकने के वजह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तुम सबको तो पता भी है जो पाकिस्तान के फिलहाल जो हालात है उस हालात के हिसाब से तो उसको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि अभी भी और भी 2-4 साल के बीच में से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है शायद 150 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि तुम लोग हमेशा एक चीज सुनते रहते होगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितना जो सरकारी चीज था वो सारे चीज बेच रहा है, क्योंकि देश चलने के लिए पैसा चाहिए और पैसा पाकिस्तान के पास वैसे भी तो नहीं है, इसलिए सब कुछ बेच रहा है। तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वेपन भी शायद बेच भी सकता है। लेकिन काफी लोगों के दिमाग पे और भी एक चीज आ रहा है कि पाकिस्तान से 2 न्यूक्लियर वेपन से आगे है तो इसमें क्या उतना फर्क पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर देखो ना, तब तुमको पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन का फर्क था शायद 30 से 40 का फर्क था। और एक चीज जो बिल्कुल भी क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, जो रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रही है, तो ये जो चाइना को देख रहे हो ना, चाइना को 176 का जो नंबर है, इंडिया चाहता है कि आने वाले 10 सालों के बीच में ये जो नंबर है उसको कवर करना चाहता है। लेकिन शायद 10 सालों में शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ तो फिर भी मतलब 300 के ऊपर तो जरूर जाएगा। लेकिन आप लोग
पूछोगे क्यों 300 क्यों बना रहे, 300 के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए हमारा क्या 100 कम है? ये भी सही है, पाकिस्तान को मारने के लिए 100 भी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया का मेन फोकस पाकिस्तान नहीं है। मैंने पहले भी बोला था जो इंडिया का मेन फोकस है वो चाइना है। अगर इस रिपोर्ट को आप अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज मिलेगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर बना रहा है वो बस इंडिया के लिए लिमिट है, और जो इंडिया न्यूक्लियर ओपन बना रहा है और जो ये नया सिस्टम बिल्ड कर रहा है ये लॉन्ग रेंज का न्यूक्लियर ओपन बिल्ड है, बिकॉज इनका मेन पॉइंट चाइना। मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर ओपन है बस चाइना के लिए ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हो रहा है, बल्कि इंडिया का कोशिश ये है। चाइना के बारे में तुम लोग तो अच्छे से जानते हो कि ताइवान के पीछे कैसा पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के पीछे कैसा पड़ा है, तो चारों तरफ से, और ऊपर से देख भी सकते हो जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसके पीछे जो आर्मी का टेंट जगह जगह खड़ा करके रख दिया है। और उसके अलावा जो शी जिनपिंग जो उसको आर्मी के हर साल एक कहते रहते हैं कि तुम लोग तैयार रहो जंग के लिए, तुम लोग तैयार रहो, ऐसा जो बयान हर साल किसी न किसी न्यूज चैनल के ऊपर से देखने को जरूर मिल जाता है। तो ऐसा टाइम इंडिया के लिए बहुत ही ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बाकी कंट्री का तो कोई अता पता नहीं है, बाकी कंट्री क्या करेगा वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी इंडिया के ऊपर आंख उठा कर देखोगे ना तो आपका आंखें लोच लूंगा। तुम लोग थोड़ा सा पहले देखा था कि जो इंडिया न्यूक्लियर ओपन जो बना रहा है वो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज का बना रहा है कि ताकि इंडिया से बैठे चाइना को हर कोने को मार सकता था, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो मिसाइल है मतलब सुरक्षा के लिए बना रहा है कि इंडिया वाले कभी नहीं चाहते ये जो मिसाइल है वो एक्चुअली में यूज करना पड़ जाए इंडिया को बचाने के लिए। और एक चीज जो और करने वाले हैं, जब हम नॉर्थ कोरिया को देखेंगे जो न्यूक्लियर ओपन के बारे में, जो 2023 में उसका था बस 30 और 2026 में आके 50 हो गया, मतलब एक साल में 20 न्यूक्लियर ओपन बना चुका है। रिपोर्ट के हिसाब के देखे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बीच में ये जो इसका 50 नंबर दिख रहा है ये शायद बढ़ के 100 के आसपास भी हो सकता है। अगर वैसे हम बात करें कि इस दुनिया में न्यूक्लियर ओपन सबसे ज्यादा किसके पास है, वो है एक्चुअली में यूएस के पास है, जो उनके पास अभी भी 1770 न्यूक्लियर ओपन अभी भी जो एक्टिव है। और यूएस का जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन, मान लो एक साल के बाद उसका कोई डिसीजन आ गया कि हमारे पास जितना भी न्यूक्लियर ओपन है सबको इधर उधर फोड़ना है, तो एक चीज तो मान सकते हो कि पूरा दुनिया में जितना सारा जगह है सारे जगह पे भी वो फोड़ सकते। लेकिन बेसिकली जो न्यूक्लियर का ओपन है इसका जो नंबर है देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बेसिकली दूसरे साइड से देखोगे तो ये देख के बहुत डर भी लगता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर ओपन है ये दुनिया से पूरे इंसान को मिटाने का दम भी रख सकता है। और सबसे जो अजीब सी बात है क्या पता है, जो ये जो लिस्ट है जो जिनके पास न्यूक्लियर ओपन है जो 9 जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, रसिया, ये जो सारे देश है, इस देश में जो 2023 में जो न्यूक्लियर वेपन मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आया था वो था $91.5 बिलियन। मगर मान लो आज कोई भी कंट्री एक न्यूक्लियर वेपन बना दिया है तो उसके जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्या होती है कि उसको बहुत ही सेफली रखना पड़ता है, उसको कोई किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना तुम सबको तो पता है ये जो न्यूक्लियर वेपन है किसी गलत हाथ में चला जाएगा तो पता नहीं कैसे क्या हो सकता है। और आप ये जो देख रहे हो जो 91.4 बिलियन जो डॉलर खर्चा है, उस खर्चे से 51.5% तो यूएस अकेला खर्चा करता है। ऑब्वियसली बात है यूएस अमीर कंट्री है तो उसका खर्चा करना जायज भी है। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि जो 2023 में हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर ओपन का जो मेंटेनेंस खर्चा है वो कितना है। जो 2023 में जो इंडिया का मेंटेनेंस खर्चा था वो 170 से थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी जो 2024 है इस 2024 में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। मगर 2023 में जो इंडिया का टोटल खर्चा हुआ था 27.2 बिलियन के आसपास खर्चा आया था अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस रखने के लिए। और हमारा जो डिफेंस बजट है वो 70.5 बिलियन डॉलर की आसपास है, और उसमें से ये मान के चलिए जो यूएस का 3 बिलियन डॉलर जो खर्चा है वो हमारा न्यूक्लियर ओपन के ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए चला जाता है। और जो चाइना 12 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, और वो दिन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो भारत का भी 7 से 8 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको मेंटेनेंस रखने के लिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।